को देखो आज ना हम एलर्जिक राइनाइटिस का मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो कोई भी एलर्जन जब तुम्हारी बॉडी यानी कि नोज में एंटर करेगा तो टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे, उसे पहचान लेंगे और बी लिम्फोसाइट को सिग्नल देंगी। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा और इस वाले एलर्जन को पकड़ लेगा और क्या बनाएगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो इस तरह से। अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होगा, तुम्हारा मास्ट सेल से अटैच हो जाएगा। ठीक, तो मास्ट सेल के अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं इस तरह से छोटे छोटे, और इसके अंदर क्या होता है, हिस्टामिन भरा होता है ग्रेन्यूल्स के अंदर, और इसी की सेल्स बॉल से क्या होता है, ल्यूकोट्रीन का फॉर्मेशन होता है यानी कि मास्ट सेल की। अब ये दोनों क्या करते हैं, तुम्हारे इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करके रखते हैं यानी कि हिस्टामिन और ल्यूकोट्रीन। अब मान लो कहीं पे अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट हो जाती है। देखो जैसे मैंने ये दिखा रखा है, डायलेट हो गई ब्लड वेसल। ठीक, अब तुम्हारी नोज के अंदर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है इस तरह से, ये वाली देखो, ये इस तरह से। ठीक, तो क्या होगा, अगर मान लो ये डायलेट हो गई तो इस पे दबाव डालेगी तुम्हारी म्यूकस मेम्ब्रेन पे, और ये भी क्या होगी, नीचे को खिसक जाएगी, जिससे तुम्हारी नोज क्या होगी, बंद होने लगेगी। अब मैं क्या करूँ, ड्रग्स यूज कर लूँ, जैसे यहाँ पे इसे सप्रेस कर दूँ स्टेरॉइड के थ्रू, या मान लो इसे मास्ट सेल को, या इसको एंटीहिस्टामिन ड्रग्स दे दूँ, या ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर ड्रग्स का यूज करें हम। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो इस वाली ड्रग्स के बारे में, यानी कि इसे, तो जैसे इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, जैसे क्लोरफेनिरामिन मेलेट आती है, सीपीएम के नाम से मिलती है। जैसे सिट्राजिन है तुम्हारी, यानी कि एंटीहिस्टामिन ड्रग जो होती है, लीवोसिट्राजिन होती है, ठीक, या साइक्लिजिन होती है, और भी बहुत सारी ड्रग्स मिलती हैं एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स, हमने कुछ लिख रखी हैं। ठीक है, तो इसका यूज हम कब करेंगे, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस में। जैसे मान लो एलर्जिक राइनाइटिस मतलब जैसे पेशेंट क्या होगा, उसे छींकें आएंगी, बताएगा छींकें आ रही है, नोज उसकी बंसी हो रखी है यानी कि नेजल कंजेशन हो रखा है, या राइनोरिया हो रखा है यानी कि नोज से उसके पानी सा निकल रहा है, टपक रहा है। तो आज हमने एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स पर देखो इसे पढ़ा। अब देखो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स तो हमने पढ़ लिया यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस में। अब क्या पढ़ेंगे हम, ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें जैसे मोंटेल्यूकास्ट है तुम्हारा, जेफरल्यूकास्ट है तुम्हारा, यानी कि प्रेनल्यूकास्ट है, और भी ड्रग्स आते हैं। ठीक है, तो इसका भी यूज हम किस में करते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस में। ठीक, तो इसका एक्शन क्या होता है, यानी कि ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स जो ड्रग्स होती हैं, तो देखो मैंने एक्शन लिख रखा है यहाँ पे। जैसे मान लो कोई भी एलर्जन जब तुम्हारी नोज में एंटर करता है तो जो टी लिम्फोसाइट है उसे पहचान लेते हैं, और बी लिम्फोसाइट को क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं। बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, एंटीबॉडीज बनाना, यानी कि आईजीई एंटीबॉडीज बनाएगा और इस एलर्जन को पकड़ लेगा। ठीक, और इसके थ्रू क्या होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, अब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मास्ट सेल से अटैच हो गया। देखो जैसे मैंने लिख रखा है, ये मास्ट सेल है तुम्हारी। अब मास्ट सेल के अंदर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स बड़े होते हैं, तो ग्रेन्यूल्स में तो हिस्टामिन होता है, लेकिन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी सेल से बनता है ल्यूकोट्रीन। ठीक, ये, और ल्यूकोट्रीन का काम क्या होता है, इन्फ्लेमेशन को मेंटेन करके रखना। जैसे इन्फ्लेमेशन जहां पे होगा तो ब्लड वेसल क्या होगी, तुम्हारी डायलेट हो जाएंगी। तो मैं क्या करूं, इस ल्यूकोट्रीन को क्या करूं, इनहिबिट कर दूं किसी ड्रग्स के थ्रू। ठीक है, जैसे देखो ये वाली ड्रग्स जो होती है ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर में, ये वाली ड्रग्स आती है तुम्हारी, जैसे मोंटेल्यूकास्ट है तुम्हारे, जेफरल्यूकास्ट है। तो इसे पढ़ो, मैं इसे मिटाता हूँ, फिर दूसरा पढ़ाते हैं, यानी कि नेक्स्ट ड्रग्स पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इसके बारे में मास्ट सेल स्टेबलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में यानी कि इसको सप्रेस करती है टी लिम्फोसाइट्स को, जैसे तुम्हारे स्टेरॉइड होते हैं। तो मैं इसे मिटा